बड़ा एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए ब्यूटीफाई करना होता है स्टेजिंग के लिए आपको घर। Feel so bad for you, Jess. I'm so sorry. आई एम सो मच डन। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टाइम। तो ये सारा सामान बेचने पे लगा हुआ है, बट ऑल दैट विल बी डन 2 days 3 days प्रायर टू द पिक्चर। इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सॉरी टू शो यू गार्बेज, बट गार्बेज भी तो लाइफ है, नहीं है लाइफ? गार्बेज भी जिंदगी है दोस्तों, क्या करें। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। टुडे इज फ्राइडे। फ्राइडे का दिन है, इवनिंग का समय है, रोटी रोटी खा चुके हैं और हम चलने हैं इस घर के लिए लास्ट प्लांट्स की शॉपिंग करने, क्योंकि घर बेचने के लिए भी, स्टेजिंग करने के लिए भी सुंदरता दिखानी पड़ेगी लोगों को। जैसे हम इस घर के लिए अट्रैक्ट हुए थे, किसी और को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। घर बेचना है, क्या करें दोस्तों। तो यहाँ पे कोई सेल कर रहा है प्लांट्स ना, गैराज सेल में। गैराज सेल आज है नहीं, लेकिन किसी ने गैराज सेल लगाई हुई है और वो प्लांट सेल कर रहे हैं। तो नेहा जी कहते हैं उनके पास अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे, तो वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि मूविंग हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, 2 पैसे बच जाएंगे अगर इधर से दुकान से लेने से बजाय गैराज सेल से मिल जाएंगे तो वो देखते हैं दोस्तों। और गार्बेज फेंकते हैं। आख तुम्हें दिखता नहीं, रास्ते में पड़ा होता है सामान। हाउ कम कि सीढ़ियों में सामान पड़ा होता है कि नीचे ले जाओ या ऊपर आते हुए? मेरे को सच में नहीं पता, नहीं दिखता, ये ऐसे होके जाते हैं साइड से। हम देखो जी, हमारा फोकस होता है। हमारा कन्नी काटते हो। अर्जुन को मछली की आंख दिखती, बस पेड़ के पत्ते थोड़ी दिखते हैं। हमें भी नीचे जाना है, नीचे चले जाते हैं हम, हमें कुछ और दिखते नहीं। हमें ना पहले लाइसेंस में बताया गया आसपास देखो जानवर पे हमला करने से पहले। हमने कौन सा हमला किया? तो ब्लाइंडेड फैन के थोड़ा ना शिकार करते हैं। तो हमने करना ही नहीं शिकार, तो एग्जाम्पल ही गलत है। तुमने दिया मछली का, तुमने दिया मछली वो का। वो पता क्या दिया है, तू समझी नहीं। अर्जुन, मैं समझ गई। हाँ तो फिर अर्जुन, तुम समझो। मेरा फोकस होता है थल्ले चले जाना। अब उस पे रास्ते में क्या पड़ा है, मेरे को तो दिखती नहीं। चलो यार, ओके चलो, बड़ी एक्साइटेड है तू। आज आखिरी प्लांट्स ले रही है इस घर के लिए। कैसा लग रहा है तेरे को, बता दे, थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट दे दे। जाके दूंगी, चलो। फिर किसी और प्रोविंस में जाके बताएगी कि यूरोप में जाके बताएगी? सो यूरोप जा रहे हैं कि किसी और प्रोविंस, बता नहीं रही। तो आइए, अपना आर्ट का सामान वगैरह लेके जा रही है। दादू दादी के घर चले जाएंगे ना प्लांट लेने के बाद, तो वहाँ बैठ के कर लेगी। आज फ्राइडे का दिन है और ना हमारी आज की तुम्हारी कमाई, हमारी वैन नहीं बिकी दोस्तों। मैंने आपको बताया ही नहीं पीछे। वो बंदा बड़ा इंटरेस्टेड था, आया भी था और उसको फोन पे भी बात हुई थी, और फिर वो मेरे को लगता है वो थोड़ा रह गया उन्हीं गाल। बट मैंने भी पुश नहीं करा। फिर मैंने पता क्या कहा, दोनों कितने हुए गिनने तो दो। गिन रहे पैसे? सॉरी, मैं पैसे गिन लूँ, 1 मिनट ठहरो। ये इन्होंने घर के अंदर ही ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा बेच रहे हैं, बड़ा बढ़िया, बहुत प्यारे। और ये बड़े वाजिब हैं, 15-20 रुपए के 15। यहाँ से लोकल लिए हैं, लोकली सस्ते पड़ते हैं गाइस। हाँ, और साथ ही साथ लोकल सपोर्ट भी हो जाता है, आपको टैक्स नहीं लगता, और घर भी बेचने ही है। ये दिए हैं इन्होंने, ठहर जो थे $20 में, एब्सोल्युटली 15 प्लांट्स $20 में। ठीक है जी, चल के अभी कल लगाएंगे, कल सैटरडे है। हाँ। और फिर घर बेचने पे लगा देना है। ओए बाहर निकलो, भाई को तंग कर रहा हूँ मैं, ओए बोल के। तो रात की वीडियो के बाद हमने वीडियो शूट नहीं करी। मम्मी पापा के घर पे बैठ के कुछ दिल की प्यार की बातें करते रहे। हमें कहा कि वीडियो को जो है थोड़ा सा बैक सीट पे रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी कैसे हुई आपने देखा है। सवेरे सवेरे हमने वो फोल्डिंग टेबल जिसको यूज़ करके गैराज सेल पे सामान बेचा था, वो कोई लेने आया था, वो दे दिए। और लॉन को मो करने वो बच्चा जो आता है हाई स्कूल वाला, वो आया था, उसने लॉन मो कर दिया, बड़ा शानदार। अगे पीछे बड़ा सोना कर गया मुंडा ना, साइडें भी कर गया, बहुत ही अच्छी। हमने घर पे कब कब डेडलाइंस बनाई, कब कब हमने स्टेजिंग करनी है, कब कब हमने लिस्टिंग करनी है, घर के पिक्चर्स होनी है, उसके लिए अंदर का सारा काम हो चुका है। फाइनल जो सफाई होएगी पिक्चर से 2 दिन पहले होगी, विच इज़ वी स्टिल हैव सम टाइम। तो नेहा ने पूरा प्लान बनाया कब कब क्या क्या करना है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। एंड अब जो सीरीज आज से शुरू हो रही है ना दोस्तों, वो ये हो रही है कि गेटिंग आवर हाउस रेडी टू सेल इट, लिस्ट इट एंड देन इवेंचुअली सेल इट। काम जो कर
लिस्ट इट ही हो गया। लव तो तुमने कर लिया। अब एक ना सीरियल आता था रियल एस्टेट का, जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा, लव इट और लिस्ट इट। वो अगर आपने नहीं देखा तो देखना जाके। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपने घर को उनको बुलाते हो और वो आपके घर में ना मॉडिफिकेशंस करते हैं। रियलिटर होता है और एक होता है बिल्डर। तो वो बिल्डर आपको कहता है कि आप इसी घर में रह लो, हम इसी को आपका लिवेबल घर बना देंगे, जो जो चीज़ें आपको इस घर में चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना। तो लव इट, लाइक एट द एंड ऑफ द जो एपिसोड ना वो पूछता था कि डू यू लव इट और यू वांट टू लिस्ट इट। तो ऐसे वो सीरियल आता था, हम बड़ा देखते थे पहले। तो नेहा भाई कह रही है कि लव इट और लिस्ट इट। मैंने कहा हमने तो डिसाइड कर लिया टू लिस्ट इट इवन बिफोर, बिकॉज वी हैव लव्ड दिस हाउस फॉर सो लॉन्ग, सो नाउ इट्स टाइम टू लिस्ट इट एंड लव अनदर हाउस इवेंचुअली, नॉट राइट नाउ। तो उसी के तहत ना हमारा अभी भी बैक एली में पीछे काफ़ी सामान पड़ा हुआ है जो कि गैराज सेल में नहीं बिका था। जो गार्बेज करना है वो क्लीन अप करना है, क्योंकि कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए आसपास ना घर के। बहुत थोड़ा सा काम है, हम धूप भी बड़ी तेज है, लेकिन ना हमें जाना पड़ेगा बाहर और काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। जितना काम हम कर सकते हैं वो आज कर दें। इवेंचुअली हम जो है बाहर का काम खत्म हो जाएगा ना, फिर हम धीरे धीरे अंदर आ जाएंगे। रियलिटर वॉज सो इम्प्रेस्ड। वो हमने कपल रियलिटर्स जो बुलाए थे ना घर पे, जिनका इंटरव्यू हुआ, दोनों ने बात बोली कि तुम्हारा घर भाई साहब बड़ा साफ है, बहुत अच्छा है। क्योंकि साफ सफाई आपको पता है मैं कितनी करता हूँ, तो नेहा पे भी नहीं छोड़ता, मैं तो खुद ही कहता हूँ मैं सारा कुछ कर लूँगा। तो इसीलिए ना आप अपने हाथ में कमान रखें, घर की सफाई करते चले, इन्ना दे बस कुछ नहीं जाएगा। तो नहीं कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तेरा ही नाम ले रहा हूँ, नेहा ने सारा कुछ करा है। तो वो कहता है आपका घर तो वैसे हाउस इज स्टेज रेडी, ऐसे बोला उसने। तो फिर लेकिन हमें फिर भी लग रहा है कि हमें ना कमी नहीं कोई छोड़नी। एक दो चीज़ें जो मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि आज विंडोज़ आप ओपन करते हो समर में ना, तो विंडोज़ के ऊपर थोड़ा सा गंदगी आ जाती है, हवा चलती है, तो मेरा मन है मैं वो भी साफ करूंगा अच्छे से। बट ऑल दैट विल बी डन 2 days 3 days प्रायर टू द पिक्चर्स, विच इज अ वीक आफ्टर। इस वीक हम बाहर पे फोकस करेंगे। और नेहा जी ने प्लांटेशन कल जो आपने देखा था फूल लाए थे, वो लगाने हैं फूल आज। एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट कि आप हमारे साउथ एशियन घरों में घुसो और आपको कोई ट्रेट ना दिखे, करी स्मेल्स ना आए। तो इट्स अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट अगर यहाँ के कनेडियंस से आपको कॉम्प्लीमेंट मिले कि योर हाउस इज सो नीट एंड क्लीन एंड आपका घर में प्रीमियम फील आई है जब हम आते हैं। तो इट्स अ बिग अच्छी प्राउड फीलिंग होती है। बिल्कुल अकॉम्प्लिशमेंट लगता है। हाँ। तो चले दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करें। मैं तो बिलीव ही नहीं करता बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने में। मैं बाहर ऊपर रखा हो इसी बात पे, और ये सब मैं तुम्हारी पगे सूखने डाल रही हूँ, फिर आऊंगी बाहर। ये प्लीज ऊपर रख दो यार। मैं बाहर जा रहा था, मैं आई वॉज गोइंग द अदर वे। प्लीज। अब मैं ले आई हूँ, रास्ते में पड़ी रह जाएंगी और आके फिर ओके ले जाता हूँ। ये मेरे क्रॉक्स पहनने मैंने, इसने अपने क्रॉक्स में देखो अपना चश्मा, कैमरा, क्या क्या रखा हुआ है। देखा आपने, कितनी आदर्शवादी पत्नी है, क्रॉक्स के अंदर अपना सामान रखती है। तो दोस्तों पर काम कर रहे थे ना, तो ज़्यादा वीडियो में अब इतना फोकस रहता नहीं। हमने अब क्या किया है, ये आपने देखा ही था, हमने उतारा था, बहुत भारी है। ये भी लगा हुआ है बिकने के लिए, कोई इसकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, पता नहीं इसका क्या होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। स्टिल नोबडी वांट्स टू बाय राइट नाउ, आई डोंट थिंक। ये कंप्यूटर टेबल काफ़ी लंबी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 2 हमारे पास हैं, वो ले जाएंगे, ये छोड़ जाएंगे। एक बुक शेल्फ और निकली है आइया के कबर्ड में से, ये जाएगी। और एक और वो टेबल है, फोम प्रॉप है उसका, वो भी बेचने पे। तो ये सारा सामान बेचने पे लगा हुआ है। ये सारा गार्बेज है, लेकिन गार्बेज ऑलरेडी फुल है। तो आई एम वेटिंग एंड मैं डब्बों को काटूंगा और रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा बुधवार को। फिर मैं बुधवार को ये सारा सामान उसमें डंप कर दूंगा। एंड इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट ओवर फ्रॉम द गिव अवे, तो फिर उसके बाद हमने दोस्तों ये वाले हीटर भी बेचने पे लगाए हुए हैं। बिकेंगे नहीं तो फ्री में जाएंगे। ये भी सारा थोड़ा सा सामान है बेचने वाला, जो बिकने पे ऑलरेडी लगा हुआ है। आया जी, व्हाट्स द स्टेटस ऑन दिस कीबोर्ड? 15 कर दे, 15 लॉजिटेक का कीबोर्ड 15 का। आइया हमारी असिस्टेंट है जो बेचने पे सामान लगाती है, तो हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये सारा नेहा ने फ्री में देने के लिए बोल दिया। लोग अभी आएंगे उठाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है थोड़ा सा, जो बिका नहीं था गैराज में। ये सारी बास्केट्स हैं ऑर्गेनाइजर का, जरा वड्डा स्यापा सी साढ़े घर हर चीज़ में बास्केट आ जाती थी। एक ये बच्चों की स्लिप एंड स्लाइड है, ये वाटर टॉयज़ हैं, बच्चे ले जाएंगे बीच पे, यहाँ लेक पे जाएंगे। तो ये गार्बेज बिन्स हैं, साफ़ सुथरे हैं, हमने कहा दे देंगे। और ये मेरी वैन के मैट हैं, देखो कितने नवे मैट ने, क्योंकि मैंने वेदर टैग चढ़ाए थे तो ये उतार लिए थे। यार देखो लिखे है ना सेडोना, तो ये भी हमने फ्री में किसी को बोल दिया आके ले लो। कभी लोगों के पास अगर वैन है तो दे कैन यूज़ इट, इफ़ नॉट इट विल गो इन द रिसाइकिल टू। सो दिस इज़ ऑल टैकल्ड, लेट्स गो आउटसाइड एंड पुट सम प्लांट्स। जो नेहा जी कल प्लांट्स लेके आई हैं, अब ये लगाएंगे। फटाफट चलते हैं बाहर। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टाइम है
आई थिंक सो, रब सुख रखे। इसके वी आर डन। देखो इस बार तो गाइस इतना बुरा हाल हुआ है वीड्स का कि हमारा पुदीना ही नहीं आया, कोई पुदीना नहीं आया। ये सारी वीड्स हैं, पता नहीं हुआ क्या है। इधर आना शुरू है। ओ हाँ, दैट प्लेस, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, पता नहीं क्यों, शायद बहुत ज्यादा विंटर पड़ा। सो दैट्स ऑल डेड। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो पुदीना सबसे पहला होता है। ये सारी वीड्स हैं, ये दोनों पेरिनियल्स हैं। तो आर्या प्लांटर बेड्स अपना सारे बना रही है, हवा अच्छी है, सो दैट्स हेल्पिंग। मैं यहाँ पे बैठ के ये सारी वीड करूँगी, फिर अपना इसको प्रेप करेंगे सॉइल को। फ्लावर्स यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा इनको क्लाइमेटाइज करेंगे, फिर लगाएंगे। एंड दिस इज मी इन द गार्डन। तो लगा रहे हैं, थोड़ा सा ना ब्यूटीफाई करना होता है स्टेजिंग के लिए आपको घर। एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स लगा दो तो यू नो इट लुक्स वेरी अपीलिंग टू द आईज टू। तो वही लगा रहे हैं। हम तीनों आ गए हैं नीचे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, सो धूप इतनी महसूस नहीं हो रही। बट मैंने तो फिर भी हैट भी पहन लिया है, गॉगल्स भी लगा लिए हैं। ये देखो स्लीव्स भी सारी पहनी हुई हैं, गार्डन स्लीव्स इनको बोलते हैं ना। तो ये आपके हाथों को भी साफ़ सुथरा रखती है, टैन नहीं होने देती। और मेरे को तो रैशेज़ हो जाते हैं, सो उससे भी बचाती है। तो चलो जी, काम पे लगे। देखो जी, आर्या और मैंने मिलके ये सारे प्लांटर प्रिपेयर कर दिए हैं, जो हमारे प्लांटर बेड्स हैं। इसमें हमने डाला है कंपोस्ट, गार्डन मिक्स, खाद, सब कुछ इसको अच्छे से कर दिया है विद मिरेकल ग्रो एंड फीड, जो आप साइड पे देख रहे हो ना पड़ा हुआ, वो भी डाल दिया है। हो गया तैयार। ये अभी काफ़ी काम बाकी है। जस जी ने ये पूरा साफ़ कर दिया बीच बीच में, बहुत मेहनत लगी है। वो देखो ड्रम भी पूरा भर गया है, लेकिन यू नो एटलीस्ट हवा इज़ हेल्पिंग अ लिटिल बिट। धूप तो बीच बीच में होती है तो वो रुक जाता है, लेकिन काफ़ी कांटेदार ये जो वीड होती है ना, जंगली घास, ये बड़ा तंग करती है। एंड मच्छर बड़े काटते हैं जस जी को, तो या नेहा के ऊपर मच्छर बैठा, कहती है हट। मैं कहा कोई कुत्ता है वो मच्छर है, नेहा ऐसे थोड़ी। कुत्ता हटाने का बात होती है वो। नेहा से हर कोई डर जाता है भाई साहब। नेहा के पास मच्छर नहीं फटकता, हमारे पास। मेरी तो मैं आपको बॉडी दिखाऊँ ना, छल्ली हो गया हूँ मैं, छल्ली। इतना बुरा हाल हुआ है मेरा, बहुत बुरा हाल है। आई कांट टेल यू। आई होप दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। आई एम सो मच डन। दुआ तो नहीं निकल रही नेहा के लिए, क्योंकि इसने मेरे को तंग बड़ा करा है, सच बताऊँ आपको। दुआ नहीं निकल रही, मैं कह रहा हूँ। बद्दुआ दे दोगे तो? बद्दुआ दी नहीं है, लेकिन दुआ भी नहीं निकल रही मेरे मुंह से कि तूने इतना काम कराया मेरे। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी ये कर करके ना। आई एम डन, सो मच डन है। देखो हालत तो पता नहीं नजर आ रहा है नहीं। ए भाई साहब, मच्छरों ने मेरी ना हालत खराब कर दी। ये वाहेगुरु, ये तो शुक्र ना, मेरे को नहीं आएंगे याद, मेरे को बिल्कुल नहीं याद आएंगे। मेरे को यहाँ से जान छुड़ा दो सच में। अभी तो दोस्तों ये काम हुआ है, अभी ये सारा जो गार्बेज पड़ा है ये भी फेंकने है। मैं तो कहता हूँ इसको गैराज के जो मैट है ना, गिव कर दे तू, हमारे बस की नहीं है धोना नेहा। तो जी दिस इज द एंड ऑफ क्लीनिंग द बेड्स एंड ब्यूटिफाइंग इट। सारे प्लांट्स लग गए हैं रब की दया से। अब बात आ गई है पेरिनियल्स की, वो जो है उनको हमने क्लीन नहीं किया था, तो इनको भी जस्ट जी अब काट देंगे। मैं गार्बेज बिन ले आई हूँ एंड विल थ्रो इट अवे। तो मेकिंग गुड प्रोग्रेस है। गाइस ये देखो कितना बुरा हाल हुआ है आज तो जस का। 8, 9, 10 मच्छर है कम से कम। इतना बुरा हाल हो गया है। आई फील सो बैड फॉर यू जस, आई एम सो सॉरी। मच्छरों के अटैक के बाद मैंने अपनी केमिस्ट की दुकान खोल ली है। सबसे पहले एलोवेरा जेल लगेगा, उसके बाद लगेगा इंसेक्ट बाइट जेल, एंड उसके बाद लगेगा ये थाईलैंड का स्नेक ब्रांड का प्रिकली हीट कूलिंग पाउडर। एंड आई थिंक दिस विल बी गुड। आराम आ जाएगा बहुत जल्दी। तो मैंने तो अपना ये लगाया है, मुझे इंस्टेंटली इतना कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ना ये। तो इंडिया में तो बड़ी ज़रूरत होती थी, तब का पड़ा हुआ है सोचो आप। और ये ऐसी चीज़ है लाइक मज़ेदार, जैसे प्रिकली हीट, नाइसिल, या फिर आप कह लो कोई और जो ठंडा ठंडा कूल वो गाना नहीं आता था, वैसे वाला पाउडर है ये। बहुत इफेक्टिव है। तो चलो जस को लगाऊं पीठ पे, बॉडी पे, जहाँ जहाँ है, एंड आई थिंक इट विल बी फाइन। रिलीफ देगा बहुत।
दोस्तों मच्छरों के काटने के बाद का थोड़ा आराम मिल गया है। अब जो है अब कोई खारिश नहीं हो रही ना? अब कोई खारिश नहीं हो रही। नया जिन्हें बनो मलिया चंगी तरह भाई साहब पूरा वो एलोवेरा, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद मैंने पूरा इंसेक्ट बाइट कंट्रोल वाली पूरी ट्यूब जिसके पिंडे पे मल दी। फिर उसके बाद ठंडा ठंडा पाउडर लगाया थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब पानी पूनी पी के रिलैक्स हो गए हैं। अब नहीं ऐसा कुछ लग रहा कि आराम करें। अब चाय पियेंगे, भूख लग रही है थोड़ी, 4 बजे हैं, 6 बजे रोटी खाएंगे। लेकिन मैंने कैमरा उठाया था आपको बड़ा एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए, सच्ची घटना। मैं न्यूज सुन रहा था, न्यूज चैनल में देखो मैंने क्या देखा है। somebody is transporting a bull in a sedan by cutting out both the doors, fitting the bull in the car and पीछे गड्डी का हाल देखो क्या हुआ पे। बुल के देखो भाई साहब सीन कितने बड़े हैं, देखो भाई साहब क्या चीज है यार। नेब्रास्का में हो रहा है ऐसा। आई एम आस्किंग आर्या व्हाट इफ यू आर ड्राइविंग दैट कार विद अ बुल स्टैंडिंग बिसाइड यू? It would be disgusting. First of all, I would never do that. Even if I was getting paid like $100,000. तो भी नहीं करेगी तू? अरे क्या हो गया यार बेटा, ये देखो हालत भाई साहब, क्या नजारा बनया जे। मैं कहना कोई लोग ना वैसे पता नहीं कर क्या लेते। ये वैसे यूएस में ज्यादा होता है। ये यूएस के लोग इतने खड़ दिमाग है ना। वो कोई फार्मर देखो गड्डी का हाल की किया उन्हें, ये देखो पीछे हाल। ओ भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग।